पिछले 16 दिनों में लगातार आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं और उस प्रदर्शन का एक खौफनाक रूप भी है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीओके में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार से पीओके खाली करने को कहा जा रहा है। मुनीर की सेना के जुल्म से लोग इतने भड़के हुए हैं और गुस्सा इस बात का है कि अपने हक की मांग करने वाले मासूमों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है और 60 से ज्यादा लोगों की जान इन प्रदर्शन में जा चुकी है। और मांग कितनी वाजिब है? क्या कह रहे हैं? नौकरी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या कह रहे हैं? महंगाई कम होनी चाहिए। जिस बिजली का उत्पादन यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है, सस्ती दरों पर उन्हें बिजली चाहिए। आखिर क्या गलत मांग रहे हैं? अब छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन के लिए उतरने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर खड़े नहीं हुए तो फिर हमारी जुबान को दबा दिया जाएगा, हमें कुचल दिया जाएगा और गोलियों से तो मुंह बंद करने की कोशिश हो ही रही है। सचिन जी, देखिए, इसमें जो आपने बताया कि 38 चार्टर पॉइंट जो हैं, इनकी जो मांगे हैं, उसमें देखिए तो ज्यादातर मांगे जो हैं वो आर्थिक हैं कि बिजली दर कम हो, आटे पे सब्सिडी हो, बाकी महंगाई जो हो उसमें कुछ राहत हो। उसमें पॉलिटिकल डिमांड बस ये है कि जो 12 सीट्स जो सुरक्षित रखे जाते थे कश्मीरियों के लिए, उसे खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, 60 से ज्यादा लोग मरे हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये सीधा दिखाता है कि असीम मुनीर को कुछ ज्यादा अपने ऊपर एक होता है ना कि जिया उल हक के बाद उन्हें लग रहा है कि अब वो सिपह सालार वहां पे बन गए हैं। और हमेशा से जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ये बात नहीं है। हर वो सूबा पाकिस्तान का जो पंजाब के अलावे चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह यही दमनकारी नीति चल रही है। और यहां पीओके में तो सवाल यह है कि क्या कुछ इनेबलिंग कंडीशन भारत की तरफ से पैदा होंगे कि वहां की जनता का जो सेंटीमेंट पाक आर्मी को वहां से जाने को कहा जा रहा है, सीधी सी बात है कि वहां से वो अलग हो जाए। लेकिन आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है। वो ईरान पर लगा हुआ है, अमेरिका पर लगा हुआ है। वो ठीक है, पर देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पीओके का मामला है तो ये तो पाकिस्तान की जो अवधारणा रखी गई थी ना, उसके अंतर्विरोध को ही दर्शाता है। एक बार बांग्लादेश में स्थापित हो चुका है और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ये स्थापित होने वाला है। अभी एक 24 जून को ही एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो पीओके है, पीओके एक सेटलर कॉलोनियलिज्म के रूप में है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक ओपन स्टैंड ये रहा है कि ये जो है ये एक स्वायत्त एरिया होगा, लेकिन स्वायत्त एरिया के अंतर्गत इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई गई और जिस दमनकारी नीति के अंतर्गत वहां से जो रिसोर्सेज थे, संपदाएं थे, उसको एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान के जो अन्य भाग हैं वहां दिए गए, जबकि यहां भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट हमेशा बना रहा और उसको आतंकवाद का अड्डा बनाया गया। और आतंकवाद का अड्डा इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां से अगर भारत से कोई रिटेलिएशन होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रतिफल किस पर होगा? तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस क्षेत्र में। तो मुझे तो लगता है कि भारत, जैसा सज्जन जी भी ने कहा, कि भारत को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत अपने आधुनिकता और विकास की तरफ जिस प्रकार से तीव्रता से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंतर्विरोधों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करता रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना कुछ किए, और हमने तो सीटें पहले से आरक्षित कर रखी हैं जम्मू वो कश्मीर के विधानसभा में, तो वो एक दिन ऐसा आएगा और जल्द आएगा जब ये भी सफल होता नजर आ जाएगा।